क्लास 10th हम लोग बायो पढ़ रहे हैं, है ना। 10वां क्लास के बायो पढ़ रहे हैं, बात समझे, जिसको जीव विज्ञान बोलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। 5वां चैप्टर है जी। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्लास 10th का है। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है जिसका नाम है मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेन, यानी दिमाग का सचित्र वर्णन करें। बात समझे, है ना। आपको 5 नंबर में सवाल VVI है, पूछा जाता है मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेन, दिमाग का सचित्र वर्णन करना है। तो आप इस तरह से सबसे पहले इसको क्या करेंगे? संरचना तैयार करेंगे, फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये मानव मस्तिष्क का क्या है? चित्र है। क्या है? चित्र है। बात समझे, मानव मस्तिष्क का फिगर है। ये है कपाल, ये क्या है? कपाल। यहाँ पे है इसको कपाल, जिसको हम लोग खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोपड़ी। और यहाँ पे जो पाया जाता है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं जी? मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क। बोलिए कोई दिक्कत है? ये जो है आपका यहाँ पे, ये है आपका अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। और यहाँ पर होता है आपका मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। और यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे यहीं के नीचे, यानी मध्य मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। बात समझे, ये देखो क्या है? हाइपोथैलेमस। और ये पूरी आगे वाला भाग पूरा अग्र मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। बात समझे, है ना। ये हो गया मध्य मस्तिष्क, यानी हम यहाँ पे देखें तो ये होता है मध्य मस्तिष्क और ये होता है अग्र मस्तिष्क। बात समझे, है ना। और पीछे हो जाता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या हो जाता है? पश्चिम मस्तिष्क, है ना। यानी इस प्रकार से हम मस्तिष्क का क्या बना देंगे? चित्र बना देंगे। अब इसके बाद इसका परिभाषा दे देंगे, डिफिनेशन दे देंगे, है ना, स्टेटमेंट लिख देंगे। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्तिष्क इंसानों और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण कोमल, संवेदनशील एवं सफेदी अंग होता है। यानी कहने का मतलब है कि मस्तिष्क जो है इंसानों और जीव जंतुओं, है ना, इंसानों और जीव जंतुओं का, है ना, सबसे महत्वपूर्ण कोमल, संवेदनशील एवं सफेद अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा यानी क्रेनियम में स्थित होता है। बात समझे, यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क इंसानों और जीव जंतुओं, किसमें पाया जाता है? इंसान में और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण है और कोमल अंग होता है, संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब है कि किसी भी प्रकार का सूचना, जैसे कहने का मतलब है कि हमको कोई चुट्टी काटा, है ना, कहीं चोट लग गया, है ना, किसी प्रकार से दर्द हो रहे हैं, तो ये किसी भी बातों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब किसकी वजह से? दिमाग की वजह से। अगर दिमाग को निकाल के रख दिया जाए तो हमारा शरीर किसी काम लायक नहीं रहेगा। हम जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रह जाएंगे। बात समझे, है ना। ये किसी प्रकार सा नहीं रह जाएगा। यानी माइंड की वजह से, यानी दिमाग की वजह से ही हमारे सारे नियंत्रण, सारे चीज होते रहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो आइए देखिए, कहता है कि मस्तिष्क इंसानों और जीव जंतुओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, प्लस में कोमल है, सबसे कोमल है। बात समझे, कोमल अंग होता है, संवेदनशील एवं कैसा अंग होता है? सफेद होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा, खोपड़ी के कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क गुहा। मस्तिष्क गुहा के ठीक ऊपर क्रेनियम हड्डी होती है। ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, तो यहीं पे, यहाँ पे क्रेनियम नाम की कोची है, हड्डी है। और कितनी हड्डियां हैं? 8। कितनी हड्डियां हैं? 8। यानी कपाल में 8 हड्डियां हैं, जो मस्तिष्क को, दिमाग को क्या करता है? सुरक्षा करता है। क्या करता है जी? सुरक्षा करता है। किसी भी प्रकार से हमें चोट लगती है तो चोट लगने से बचाता है कौन सी हड्डी? क्रेनियम हड्डी। कौन सी हड्डी? क्रेनियम हड्डी, जो कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। बात समझे, तो यही 8 हड्डी हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा करके रखता है, किसी प्रकार से चोट नहीं लगने देता। अगर हमारे किसी प्रकार से दिमाग में चोट लगेगा तो दिमाग नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझे, है ना। तो क्रेनियम हड्डी के स्थित होता है। मस्तिष्क का वजन, यानी दिमाग का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। याद रखिएगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। 1300 से लगभग 1400 ग्राम के बीच में होता है मस्तिष्क का वजन, दिमाग का वजन। बात समझ में आया? अरे किसी को दिक्कत? यानी दिमाग का वजन पूछे तो कितना बताइएगा? 1400 ग्राम। बात समझे। मस्तिष्क का आयतन जो इसका होता है ना, 1650 ml। कितना होता है? 1650 ml। यानी 1650 ml मस्तिष्क का क्या है? आयतन है। बात समझे, मैंने इतना दूर तक ये फैला हुआ है, 1650 ml तक। बात समझ में आया, है ना।
इस प्रकार से मस्तिष्क होते हैं, है ना। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये पूरे, ये जो पूरी संरचना है अंदर वाला, ये क्या है आपका मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क है ना, दिमाग है, बात समझे। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने एवं नम रखने का काम सेरिब्रोस्पाइन है ना। सेरिब्रोस्पाइन नाम का एक द्रव स्रावित होता है, निकलित रहता है, द्रव रहता है मस्तिष्क में, है ना। वो हमारे दिमाग को क्या करके रखता है? नम माने गीला रखता है, बात समझे। और प्लस में ये सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल जो है, सेरिब्रोस्पाइनल जो द्रव है, ये हमारे दिमाग में नमी प्रदान रखता है और प्लस में सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझ में आ गया, है ना। तो याद रखिएगा। तो इतना बात आप समझ गए, है ना। किसी को दिक्कत है जी? नहीं। नेक्स्ट आपको लिखा है कि मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क में मुख्यतः कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से हैं? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बात समझ में आया? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। बात समझ में आया? यानी कितने प्रकार के मस्तिष्क? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के दिमाग पढ़ते हैं। ये वो आगे जो है यह है अग्र मस्तिष्क, है ना। यहाँ जो है इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और पाछे जो है इसको पीछे इसको बोलते हैं कोची पश्च मस्तिष्क। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब देखिए लिखा है कि अग्र मस्तिष्क के भी कितने भाग हो जाते हैं? अग्र मस्तिष्क से भी कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग हो जाते हैं। पहला जिसका नाम है सेरिब्रम, सबसे इंपोर्टेंट है, यही बुद्धि का केंद्र है ना। हमारे बुद्धि का केंद्र किसको माना जाता है? सेरिब्रम को, है ना। जितने भी याद अवस्था, जितने भी सोच समझ की शक्तियां हैं, सब कहां से विकसित होते हैं? सेरिब्रम से। अगर मेरी सेरिब्रम ठीक रहेगा, है ना, तो हमारा माइंड अच्छा काम करेगा, बात समझे, है ना। यहीं से IQ लेवल, है ना, अच्छा माना जाता है सेरिब्रम से, बात समझे। कोई का दिमाग बहुत अच्छा होता है, जो समझाया जाता है एकदम तुरंत समझ में आ जाता है, तुरंत याद हो जाता है, तो उसका इसका मतलब है कि सेरिब्रम उसका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बात समझे, है ना। नेक्स्ट दूसरा जो है जिसका नाम है थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। ये भी है, ये बाहरी से जितना भी वातावरण है उन सब को, है ना, थैलेमस जो है, थैलेमस है। फिर उसके बाद में क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को अगर निकाल के रख दिया जाए तो हमको ना तो भूख लगेगी, ना प्यास होगी, ना किसी से घृणा होगा, ना नफरत होगा, ना ही प्रेम होगा, बस समझे। ये सब किसका काम है? हाइपोथैलेमस के। और जितने हम लहसुन प्याज खाते हैं, इससे हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, बस समझे, है ना। तो जितने भी सारे प्रेम, घृणा, है ना, भूख प्यास, सब किस पर डिपेंड होता है? हाइपोथैलेमस पर। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट बातें हैं कि मध्य मस्तिष्क के भी कितने भाग हो जाते हैं? 2 भाग हो जाते हैं, बात समझे। मध्य मस्तिष्क से कितने भाग? 2 भाग। कार्पोरा और दूसरा कुछ है सेरिब्रल, है ना। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका नाम है सेरिब्रम और इसका नाम है सेरिब्रल, सेरिब्रल, है ना। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग? कार्पोरा और दूसरा सेरिब्रल। फिर है आपका पश्च मस्तिष्क के कितने भाग? 2 भाग। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होता है और मध्य मस्तिष्क के भी कितने भाग होता है? 2 भाग होता है। तो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग कौन कौन है? सेरिबेलम, है ना। देखिए सेरिबेलम, सेरिब्रल और एक है आपका सेरिब्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेरिबेलम हो गया और दूसरा है मेंडुला, बात समझे। एक बार आप फिर से यहां से देख लो कि मस्तिष्क से मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क से भी कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग। कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग। कौन कौन? तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट आपका कि मध्य मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग। कौन के? मध्य मस्तिष्क के। कौन कौन? कार्पोरा और दूसरा क्या है आपका? सेरिब्रल। क्या है? सेरिब्रल। कार्पोला, सेरिब्रल, कार्पोरा, सेरिब्रल, है ना। बोले कोई दिक्कत नहीं। पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन? सेरिबेलम, मेंड्यूला, सेरिबेलम, मेंड्यूला। बोले कोई दिक्कत है? चलिए